तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में एक युग का अंत हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उन्हें झारखंड के अलग राज्य के आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक माना जाता था। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। उनके बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 17 से अधिक जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें स्कूल फीस नियंत्रण से संबंधित एक विधेयक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट प्रमुख हैं। विपक्ष ने सरकार पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कुप्रबंधन का आरोप लगाया है और इन मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के खातों में योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देश भर के लगभग 9.7 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की किस्त मिली है। सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों को अपनी खेती की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा। दुनिया की 2 महाशक्तियों रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रूस ने एक नई सुपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया है, जिसकी गति 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 5500 किलोमीटर है। इसके जवाब में अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में तैनात करने का आदेश दिया है। दोनों देशों के बीच यह तनाव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है। ट्रंप ने भारत पर लगाए टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उनका यह फैसला भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वह सत्ता में वापस आते हैं तो यह फैसला लागू किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह इस संभावित फैसले के प्रभाव का आकलन कर रहा है। ब्रिटेन ने भारत को दमनकारी कहा। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को दमनकारी बताया है। इस रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों की स्थिति और प्रेस की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को निराधार और भारत विरोधी बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसका उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना है। मौसम अपडेट। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। बॉलीवुड फिल्म धड़क 2 ने रिलीज के 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन किया है। वहीं साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्म महावतार नरसिम्हा ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।